नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, इस समय हम चैप्टर को जो कर रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात तथा समानुपात। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है कुछ उसके बेसिक्स फॉर्मूले देखे थे और कुछ बेसिक एग्जांपल किए थे। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आज हम बात करेंगे टाइप 1 क्वेश्चन की। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चंस की। देखिए, इससे पहले जो बेसिक चैप्टर्स हमने किए हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने इसके किए हैं, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आई से एक कार्ड शो हो रहा होगा, आपको वहाँ से क्लिक करने पर मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट इस वाले कार्ड पे क्लिक करने पर आपको इस चैप्टर के सारे वीडियो एक साथ दिख जाएंगे। ठीक है, और जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, देखो मैंने आपको पहले उस दिन भी पहले वीडियो में बात की थी हमने, आज फिर मैं आपको बताऊंगा। चाहे एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पुलिस के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चंस का हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप 1। ठीक, टाइप 1 क्वेश्चंस में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे या बेसिक कैलकुलेशन जो की जाती हैं चैप्टर में, वो हमने वीडियो 1 में देख लिया था। उसे आप जो है इस चैप्टर का जो वीडियो 1 है पार्ट 1 उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज से हम करेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, रुपये 7500 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो, बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो। तो बी को कितने प्रतिशत राशि या कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए यहाँ ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है। ठीक है, तो हमें पहले ए बी सी का अनुपात निकालना पड़ेगा। देखिए ये बेसिक चीज़ तो हमने वीडियो 1 या जो पार्ट 1 था उसमें सीखी थी। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों का क्वेश्चंस में कैसे उपयोग होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए ए और बी का जो अनुपात दिया है हमें, वो दिया है 5:2, और जो बी और सी का अनुपात है वो है 7:13। ठीक, 7:13, और ये बी, सॉरी 3। देखिए यहाँ पर ए बी सी जो दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को कितना दिया गया है, 7500। और यहाँ जो अनुपात दिया गया है वो हमें अलग अलग दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकालिए, ये हो जाएगा क्या, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, और ये 13 दूनी 26। ठीक है, ये कंबाइंड रेशियो आ गया हमारा। अब देखिए अगर हम तीनों का टोटल दिया हुआ है तो इनका भी टोटल करेंगे, रेशियोज का भी। टोटल क्या आएगा, इसका टोटल आ जाएगा 5 4 9 और 6 15, 75। अब देखिए जो 75 दिया गया है वो किसके इक्वल दिया गया है, 7500 के। देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, जब आप इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं तो ये जो टोटल आता है, ये चीज़ जो निकल के आती है यहाँ पर आपका, ये आपका उसी उसी से मिलता जुलता होगा जो आपको टोटल दिया गया, ताकि आसानी से ये डिवाइड हो सके या कर सके और हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में है। ये हमने खुद से नहीं किया, ये एग्जाम में इसी टाइप से सेट किया जाता है कि आप एक क्वेश्चन को आसानी या मतलब जल्दी से कर सकें। ठीक है, आपकी स्किल देखी जाती है, आपका करने का तरीका, ये अगर लगा दिया आपने तो ये जल्दी से हो जाएगा। तो यही एग्जामिनर आपसे देखना चाहता है। ठीक है, अगर वो चाहता तो 75 की जगह वो दे सकता था आपको 8300, वो फिर 75 से कट नहीं होता, फिर वही। इसलिए आपसे वो ये कैलकुलेशन नहीं देखना चाहता, वो आपसे देखना चाहता है आप स्किल का कितना अच्छा उपयोग करते हैं। देखिए तो एक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, भाई 75 बराबर 7500, तो एक बराबर 100। अब बी को कितनी राशि, यानी बी की राशि कितनी है, बी को जो मिलेगी ये मिलेगी, ये वाली सिर्फ 14। ठीक है, 14 हो जाएगी 1400, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक,
कैसे किया हमने भाई, ए बी सी का निकालना तो हमने सीखा हुआ है, अभी पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हमने सीखा ए बी सी का निकालना, ए बी सी डी चार तरह के रेशियो दिए हो तो कैसे निकाला जाता है, समानुपात शब्द सीखा हमने। अब उन्हीं का इनमें एप्लीकेशन सीखना है, क्वेश्चंस में इन्हीं सबका उपयोग होना है। ठीक है, तो देखिए फिर से क्वेश्चन को देखिए, ए बी सी में ए बी का अनुपात दिया था हमें ये, फिर बी सी का अनुपात दिया था, तो पहले हमें कंबाइंड रेशियो निकालना होगा। ठीक है, ए बी सी का, तभी हम जा करके ये कंबाइंड, क्योंकि हमें जो ये दिया हुआ है 7500 7500 वो कंबाइंड दिया हुआ है। ठीक है, तो कंबाइंड रेशियो निकालना सबसे पहले बहुत जरूरी है। हमने कंबाइंड रेशियो निकाला, कंबाइंड रेशियो निकालने का तरीका वही ए बी यहाँ लिखिए, बी सी यहाँ लिखिए, ए बी फिर बी सी, बी स्क्वायर और बी सी। ठीक है, इस तरह से ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकाला। एक तरीका और बताया था मैंने आपको, 5:2 है और ये 7:13 है, तो इन्हें आप बराबर कर लीजिए, इधर 7 से इधर 2 से, तो 35 14 और ये हो जाएगा, ये सॉरी 13 है, ये 2 से मल्टीप्लाई 14 और ये 26, ये कॉमन हो गया तो आ जाएगा क्या आपका 35 14 और 26, वही आया ना। तो आप क्या दोनों तरीके से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा आप इसी तरीके का यूज करिए ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको रेशियो ही दिया गया है, ए बी सी में इस प्रकार विस्तृत की जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना और बी का भाग सी का 4 गुना है, तो उन तीनों के परस्पर भाव का अनुपात ये, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ए बी सी का कंबाइंड रेशियो पूछा गया है, ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो। ठीक है, जबकि आपको ए अनुपात बी दिया गया है और बी अनुपात सी दिया गया है, लेकिन कहाँ दिया गया है देखिए ध्यान से समझिएगा, ए का भाग बी से 2 गुना हो। हम मान लेते हैं कि एक जो है सॉरी ए का भाग बी से 2 गुना हो, मान लीजिए बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी 2 हो गया, 2:1 का रेशियो। अगर मैं कहूँ आपसे बी अगर 5 है तो ए कितना हो जाएगा 10 नहीं हो जाएगा 10, अगर बी 20 है तो ए 40 हो जाएगा। कुल मिला के दुगुना ही होना है, कैसे, ए का भाग बी से दुगुना है, बी अगर 1 है तो बी ए जो है 2 है। इसी तरह से बी और सी का देखिए, बी का भाग सी का 4 गुना है, यानी अगर सी 1 है तो बी कितना है 4। बस इन्हीं इसका जो है आपको कंबाइंड रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा, मैं कंबाइंड रेशियो को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे निकाल लिया तो समझिए कि आपने क्वेश्चन को कर लिया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 एक 4 और 1 एक कम, यानी 8 4 1, ये हो गया आपका कंबाइंड रेशियो और ये हमसे पूछा गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी का कंबाइंड रेशियो, परस्पर अनुपात। ठीक है, परस्पर अनुपात यानी कंबाइंड रेशियो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें आपको क्या करना था, ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकालना था। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या दिया आपके लिए कि ये निकाला जाए, ये कैसे निकलेगा। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अगर ए का भाग बी से 2 गुना, अगर आप देखिए यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको हिंदी में थोड़ी सी भी दिक्कत हो। कैसे, ए शेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, यानी ए जो है बी से बी का ट्वाइस है, यानी अगर बी 1 है तो ए 2 है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से इतने ज़्यादा मिलते हैं तो ए का अनुपात बताइए। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं ए बी सी का अनुपात। देखिए ए बी और सी का अनुपात हमारा है 3:2:9। अब यहाँ पर आप देखिए सी को बी से 2100 ज़्यादा मिलते हैं, तो आप इन्हें देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 7 का। यहाँ पे देखिए ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो सी ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है 7, लेकिन यहाँ कितना दिया गया 2100, तो वही जो 7 है
वही हो जाएगा 2100 के बराबर, यानी एक बराबर क्या आ जाएगा 300। तो इसमें पूछा है ए का वेतन बताइए। अब ए कितना है 3, यानी ए जो है 3 है। 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 300 यानी 900। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ये सारे आपके जो है प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कोई सीजे टायर 1 में आया हुआ है, कोई सीएचएसएल टायर 1 में आया हुआ है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और यही सभी क्वेश्चन जो पहले सीएचएसएल और सीजीएल में आते हैं, वही क्वेश्चन फिर आपके यूपीएसआई, सॉरी यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या फिर आपके यूपी ट्रिपल एससी के जो आपका पीईटी होने वाला है, ठीक है। उसमें मैथ के आपके 5 मार्क्स के मैथ आएगी, ठीक है। पीईटी में 5 मार्क्स की मैथ आएगी और 5 मार्क्स की इंग्लिश भी पूछी जाएगी। तो यही सब क्वेश्चन जो है उसमें रिपीट होंगे, ठीक है। या आपके जो बिहार एसएससी का एग्जाम हो या फिर हरियाणा एसएससी का एग्जाम हो, उन सब एग्जाम्स में, या डीएसएसबी का एग्जाम हो, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स में एसएससी और सीएचएसएल के ही क्वेश्चन या सीपीओ के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको ज़्यादातर मैथ में क्वेश्चन सीजीएल या सीएचएल या सीपीओ के ही करवाता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। 68,000 divided among A, B and C in the ratio of 1/2, 1/4, 5/16, ठीक है। यानी 68,000 को इस रेशियो में बांटा गया। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात, देखिए अनुपात तो दिया गया, लेकिन हमने पढ़ा है कि इस फॉर्म में, यानी ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये लिखने का जो तरीका है, इस फॉर्म में जो है आपका कोई भी रेशियो नहीं होता। रेशियो तो 1 2 3 होता है, 3 4 5 होता है, 8 9 11 होता है, मतलब कहने का होल नंबर होता है, ना कि वो कोई भिन्न में दिया होता है, ठीक है। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे कंप्लीट नंबर में, देखिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम 16, 2 4 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया 16। तो अब देखिए ये दो दो अट्ठे 16, 8 आ गया, 4 चौक 16, 4 आ गया। अब ये 4 ही क्यों आया, 4 4 बार गए तो 4 नहीं, 4 से इसमें भाग दिया आपने, 16 में 4 आया, 4 चौक 16, 4 एक कम 4, फिर 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, जैसे 16 एक कम 16, तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। तो जो हमारा रेशियो हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी, वो हो जाएगा 8:4:5। आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा इस चीज़ को, नहीं तो ये आपका आंसर उससे नहीं आएगा, क्योंकि इस फॉर्म में कोई भी रेशियो नहीं लिखा है। रेशियो लिखने का तरीका ये है, अगर आपको इसमें दिया गया तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा गया है सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, तो सबसे बड़ा कौन सा है ए, और सबसे छोटा है बी, तो इसका अंतर क्या होगा, डिफरेंस, इसका डिफरेंस हो गया 4, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो अनुपात में बांटा गया है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, ठीक है। सबसे पहले अंतर नहीं निकालिए आप, सबसे पहले ये निकालिए जो कंबाइंड दिया गया है, यानी 8 4 12 और 5 17, ये हो गया 17। तो जो 17 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 68,000 के। देखिए कैसे आया, हमने ए बी और सी को जोड़ा, ऐड किया सबको, तो रेशियो, जो रेशियो एडिशन है इसका अनुपातिक योग है वो है 17, ठीक है। अब जो 17 है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग, वो टोटल किसके इक्वल है, क्वेश्चन में दिया गया आपका 68,000 के इक्वल, यानी ए किसके बराबर हो जाएगा 17 चौक 68, यानी 4,000 के बराबर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर ए बी और सी, ये है 8, ये है 4 और ये है 5, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, तो इन दोनों का अंतर क्या है, डिफरेंस 4,
यही 4 हमें निकालना है, 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 4000, ये हो जाएगी आपकी 16,000। ठीक है, तो सब इसमें हमें दो काम करने पड़े। एक तो हमें सबसे पहले टोटल दिया हुआ था, तो हमें पहले एक की वैल्यू निकालनी पड़ी। एक्चुअली एक होता क्या है मैं आपको बताऊं, देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा एक चीज को। एक एक्चुअल में होता क्या है, एक एक तरह से एक्स का काम करता है। कैसे, मान लीजिए आप जो है इसे मानते 8x, 4x और 5x, ठीक है। अगर आप रेशियो हटा के इसे माने 8x, 4x और 5x, तो आप इसे जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17x। और 17x किसके बराबर दिया हुआ है, 68,000 के। 17 से जाएगा 4,000, तो x की वैल्यू आ गई 4,000। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर सबसे छोटा और सबसे बड़े का डिफरेंस क्या आएगा, 4x, 8x माइनस 4x। तो 4x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4,000, 16,000 आ जाएगा ना। तो यही चीज जो है हमने x को बार बार ना लिख करके बस उसकी जगह एक मान लिया है। ठीक है, यूनिटरी मेथड, ये सब जो है यूनिटरी मेथड कहलाते हैं, और इनसे क्वेश्चन करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं भी x लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बार बार, ना x की वैल्यू निकालनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। सबसे पहले आपने ऐड कर लिया, एक की वैल्यू निकाल ली। जब एक की आपने वैल्यू, अच्छा एक तरीका और हो सकता है इसका करने का, ए की वैल्यू 4 आ गई, तो सबसे बड़ा जो ए है 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 32,000। और जो सबसे छोटा है बी, 4 बराबर हो जाएगा 16,000। तो जो ए और बी का रेशियो वो डिफरेंस है वो हो जाएगा 16,000। तो इस तरह से भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं, लेकिन एक इसीलिए निकाला गया ताकि हमें केवल डायरेक्ट उसका डिफरेंस निकालने को हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन है हमारा, 900 को ए बी सी में बांटा जाए और बंटवारा इस प्रकार से हो कि ए की राशि का 1/2 यानी आधा, बी की राशि का 1/3, सी की राशि का 1/4, ये बराबर हो, तीनों बराबर हो। यानी ऐसे कहा गया है, ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4, सब तीनों इक्वल है। और टोटल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 900। ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है। यानी इसे हम क्या, का मतलब क्या होता है, हमें मैथ में देखा बॉडमोस्ट रूल, यानी का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यानी a/2, b/3 और c/4। ठीक है, तो इसमें हमें फिर वही रेशियो में, अच्छा एक चीज और है यहाँ पर देखिए, जो हमें इस तरह का दिया हो, देखिए दो दो चीजें होती हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कैसे, दो चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। एक तो ये, इन दोनों में डिफरेंस होता है 3 और c=4। ठीक है, ये इस तरह का लिखा होना और एक इस तरह का लिखा होना, दोनों में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, ए ही 2 होता है, बी ही 3 होता है और सी ही 4 होता है। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहाँ पे ए 2 नहीं होता, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम 6, 4 और 3। एलसीएम लिया 12 है, 2 6 12, 4 3 12 और 3 चौक 12, तो 6 और 4 और 3। तो यहाँ क्या हुआ, ए है 6, बी है 4 और सी है 3। लेकिन यहाँ क्या है, ए ही 2 है, बी 3 है और सी 4 है। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा, इन दोनों चीजों में। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस तरह से अगर कभी लिखा हो। ठीक है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे तीनों बराबर है, मान लीजिए के मान लिया आपने, ए कितना हो गया 2k, बी हो गया आपका 3k, सी हो गया 4k। जब आप इसे कभी रेशियो के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2k, 3k, 4k, के तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी 2:3:4, यानी ए कितना आया 2, बी 3 और सी आया 4। ठीक है, तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग होती हैं और इन्हें रेशियो में चेंज करने का तरीका क्या है। देखिए, अगर इस तरह का कहीं लिखा हो
मतलब ए अपॉन में बी अपॉन 3, सी अपॉन 4, ए अपॉन 2। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 डायरेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह दिया हो तो ए को हम कभी 2 नहीं लिख सकते, बी को 3 नहीं लिख सकते और सी को 4 नहीं लिख सकते। अच्छा, एक चीज और समझिए, यहाँ पर अगर कहीं ये लिखा हो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ठीक है, ये चीज और ये दोनों इक्वल है आपकी। ठीक है, कैसे? इसमें आप 2 3 4 का जब एलसीएम लेंगे तो ए आ जाएगा 6, बी आ जाएगा, वही यही चीज हो जाएगी आपकी। कैसे? एलसीएम लिया आपने 12, 2 3 4 का, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कभी आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई इसमें, बी की इसमें हो जाएगी, यानी ये होगा ना बी इक्वल टू 1/3, तो हो गया ना ये 3b। वही चीज यहाँ हमने लिख दी। तो देखिए, ये दोनों चीज तो इक्वल है, ये वाली तो इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल कभी नहीं है। ठीक है, ना ये इसके इक्वल है। खैर, वो तो देखने में ही लग रहा है कि इक्वल नहीं होगा। तो इन्हें चेंज करने का तरीका ये होता है, ए अपॉन बी ए अपॉन 2, बी अपॉन 3, सी अपॉन 4 है, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4 आप डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे, मैं उन क्वेश्चन के बारे में आपसे बताऊंगा। काफ़ी क्वेश्चन आएंगे इसमें। अभी अभी तो हमारा ये पहला ही टाइप स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस रेशियो का आपको अलजेब्रा में काफ़ी यूज देखने को मिलेगा, आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई भी चैप्टर हो, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे परसेंटेज है, ठीक है, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन है, इनका उपयोग जो है आपको जरूरी नहीं कि इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए, इनका उपयोग बहुत सारे चैप्टर्स में अलग अलग होता है। जैसे अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, रेशियो का तो आपका ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, हर जगह बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। ठीक, अब देखिए, यहाँ तो हम लिख देंगे सीधे कि ए की वैल्यू है 2, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो हो जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक, अब देखिए टोटल कितना हो गया, 4 3 7 2 9, और 9 किसके इक्वल दिया हुआ है, 900 के। तो 1 कितने इक्वल आ गया, 100 के। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ए बी सी द्वारा प्राप्त किए हैं ना, ये तीनों का अलग अलग। तो ए अगर 2 है तो 2 गुणा 100 यानी 200। अब यहाँ आप देख लीजिए, ए वाला जो है एक ही ऑप्शन है तो कर दीजिए। अब बी की देखिए निकालना है तो 3 इंटू 100 300। इसी तरह सी की आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। हर तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने धीरे धीरे। ये तो यहाँ पर इसका जिक्र आ गया, इसलिए मैंने आपको तीनों चीजें जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो तीनों चीजें मैंने आपको यही बता दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, देखिए 1250 रुपए का आप ए बी सी में हमने बांट दिया। ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 है। ठीक है, यानी देखिए इस चीज को भी ध्यान से समझिएगा। ए जो है बी का 2/9 और सी जो है ए बी का 2/9 और सी ए का 3/4 है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ए और बी का रेशियो कैसे निकलेगा। ठीक है, ए और बी का रेशियो हम मान लेते हैं ए बी का 2, यानी मान लीजिए बी 1 है। ठीक है, बी जो है 1 है, तो ए कितना है, ए बी का 2/9। अब अगर 1 का 2/2 निकालोगे तो वही आएगा 2/9। इसी तरह से सी और ए का अनुपात कैसे निकलेगा, अगर ए 1 है, ठीक है, तो सी कितना है,
3/4 है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ए और बी का रेशियो देखिए, आप चाहे तो ऐसे सीधे कर लीजिए, 2:9 बन जाएगा, या सी ए कितना हो जाएगा, 3:4। अब देखिए ये कैसे आया, 2/9 है, और ये से आप 1/1 लिख सकते हो। तो मैंने अभी बताया था आपको, पिछले कई 2-3 क्वेश्चन में देखा था हमने। देखिए सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, नीचे वाले का आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह को हम क्वेश्चन करेंगे। तो नीचे वाले का एलसीएम क्या, 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 1 कम 9 तो 2 आ जाएगा ये, और 1 9 तो 9, तो यानी 2:9 आ गया। आप चाहे तो वही मल्टी, जैसे हमने एडिशन सीखा था, देखिए अगर 2/9 + 1 हो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 9 1 कम 9 2, 11/9, या आप चाहो तो एलसीएम लेके करो, 1/1 का 9, 9 1 कम 9 2 + 1 9, यानी 11/9। ठीक है, तो तरीके आपके पास कई होते हैं, जो तरीका आपको कम से कम टाइम में आंसर दिलाए वो तरीका सबसे अच्छा होता है। ठीक है, देखिए सी ए का अनुपात भी 3:4 आ जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, और ए अनुपात भी आ जाएगा 2:9। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या होगा, ए बी सी ए। देखिए अगर हमें ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात दिया होता तो हम ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड रेशियो निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए तो है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ ए है तो बी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम एक काम करेंगे, हम इसे एक लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ क्या होता था, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी होता था, यानी बी कॉमन होता था। ठीक है, तो जो कॉमन है हम उस टाइप, अगर इसे हम लिखें बी अनुपात ए, तो कैसे लिख सकते हैं, 9 अनुपात ठीक है, इसे लिख सकते हैं 9:2। और अगर इसे लिखें ए अनुपात सी तो कैसे लिख सकते हैं, 4:3। देखिए अब आपका ये कंबाइंड रेशियो निकालने में आसानी होगी। कैसे, ये चीज मैं आपको हाईलाइट करता हूं ताकि आपको याद रहे। कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए देखिए ये लिख दिया। अब देखिए बी अनुपात ए और ए अनुपात सी, यहाँ 9:2 है और यहाँ पे है आपका 4:3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, बी अनुपात ए अनुपात सी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ऐसे करेंगे, और ये 9 चौक 36, 8 और 3 दूनी 6। ऐसे अगर आप 2 से काट भी सकते हैं, जब आप 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 18, 4 और 3। ये हो गया बी अनुपात ए अनुपात सी का। ठीक है, यानी हमारे पास, अब देखिए टोटल कितना दिया हुआ है, 1250। बस इन्हें ऐड कर लीजिए। जब इन्हें आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 18 4 22 3 25, तो 25 बराबर दिया हुआ है 1250। ठीक है, इसका एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा। ये तो था हमारा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेथड, अब एक तरीका और बताऊंगा आपको अभी। तो एक बराबर आ जाएगा 50। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर बी और सी, तो हमारा ए कितना हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी हमें, क्योंकि ए बी सी दिया हुआ है यहाँ पर, ये ए कॉमा बी कॉमा सी दिया हुआ है, तो इसी के सीरीज में हम निकालेंगे। ए कितना हमारा 4 है, तो 4 कितना हो जाएगा 200। बी कितना है हमारा 18 है, तो 18 कितना हो जाएगा, 18 इंटू, इसे भी लिख देता हूँ मैं, 4 इंटू 50 यानी 200। 18 इंटू 50 यानी 900। और सी जो है हमारा आ जाएगा, सी कितना है 3 है, 3 × 50 यानी 150।
ठीक है, देखिए 200, 900 और 150 इस वाले ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये रहा कि भाई ए बी सी ए निकाल लिया, फिर बी से ऐसे कन्वर्ट किया कि इनका तीनों का कॉमन, दोनों का कॉमन निकल जाए, तो जो कॉमन होगा तो इस बीच में लाएंगे, बी ए निकाला फिर ए सी निकाला। ठीक है, अच्छा एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका ये था कि ए को बराबर कर लिया जाए। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ए और अनुपात बी कितना हो जाएगा, 4:18, और सी अनुपात ए दे रखा 3:4। अब यार देखिए एक अनुपात बराबर है। ठीक है, तो इससे भी हम क्वेश्चन को कर सकते थे। यहाँ एक ए हो जाता हमारा 4, बी हो जाता 18 और सी हो जाता 3। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ भी आया था, देखिए ये रहा, ए है 4, बी 18 और सी 3 है। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये चीज़ आपकी किसी किसी क्वेश्चन में काम ना करे। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि सही काम कर रहा था, इसलिए जो है मैंने आपको ये तरीका बताया। बस आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा ये एक चीज़ का। ठीक है, क्योंकि कंबाइंड तो आपको निकालना ही है, तभी तीनों का आप एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है ना आपको 1250, ये तो आप तभी कर पाएंगे जब तीनों का कंबाइंड रेशियो निकलेगा। अब तीनों का कंबाइंड रेशियो, अच्छा एक चीज और है, आप चाहें तो इसे नहीं ऐसे ही कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे आप, तो थोड़ा सा आपका ये लाइन जो है इतनी, ये लाइन आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी एक लाइन, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके डिजिट बदल बदल कर कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में डिजिट बदल बदल के कभी यही डिजिट आती है सेम टू सेम, तो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से चीज़ों को पूछा गया है। ठीक, तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए पहले बात तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो है 600। ये तो आपका जो है दिया गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के भाग के 2/5 से 40 रुपये अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 रुपये अधिक, तथा सी के भाग के 9/17 से 10 रुपये अधिक, सभी बराबर हैं। तो ए बी सी का ए का मान बताइए, कभी बी का मान पूछ लेगा आपसे, कभी सी का मान पूछ लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहले तो जो दिया गया वो लिखिए, ए के भाग का 40 रुपये दिए, यानी 2/5 ए प्लस 40। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड में लिखेंगे हम। देखिए अगर ए का 2/5 प्लस 40, ये भी एक ही बात है, इसे हम ऐसे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 2/5 ए प्लस 40 इक्वल है 2/7 बी प्लस 20, और ये इक्वल है 9/17 सी प्लस 10, ये तीनों इक्वल है। ठीक, अब देखिए, अच्छा हम मान लेते हैं कि तीनों जो है इसके बराबर है, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट इसमें रख देंगे, ये ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अगर हम मान लेते हैं कि ये है तीनों के बराबर है, ये करने का तरीका होता है क्वेश्चन का। ठीक है, हम मान लेते हैं कि के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 ए प्लस 40 इज इक्वल टू के। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/5 ए इज इक्वल टू के माइनस 40, तो जो ए आ जाएगा हमारा वो ए आ जाएगा 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी और 2 नीचे के माइनस 40। ठीक, इसी तरह से हम यहाँ इसे लिख सकते हैं 2/7 बी प्लस 20 इज इक्वल टू के।
तो b की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 20, ये इधर जाएगा और जो 2/7 बनेगा वो 7/2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 20 और 7/2। इसी तरह से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/17 c प्लस 10 इज इक्वल टू k। तो c की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 10 17/9, ठीक, 17/, तो c की वैल्यू आ जाएगी 17/9 k माइनस 10। ठीक है, ये आपको सीखना होगा कि जल्दी से जल्दी लिखना है, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो इन ए बी सी की हमारे पास वैल्यू आ गई तीनों की। अब वो वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो के का हमारा के की वैल्यू आ जाएगी कैसे, देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी 5/2 k माइनस 40 प्लस 7/2 k माइनस 20 प्लस 17/9 k माइनस 10 इज इक्वल टू 600। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखते जाइए क्वेश्चन को, अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, चाहे तो इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 2 यानी 18 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो ये 9 बार जाएगा, तो ये हो गया 45 k माइनस 40 प्लस 2 9 18 963 k माइनस 20 प्लस 9 दूनी 18 17 दूनी 34 k माइनस 10, ये हो जाएगा 600। ये के ये चला जाएगा यहाँ पर और इनकी मल्टीप्लाई करिए आप, 45k माइनस, जब 45 के आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो लिख लिया आपने, 4 पंजे 20, 4 चौ 16 तो 18, ठीक है, प्लस 63 के माइनस 60 2 3 6 12 प्लस 34 के माइनस 340 इक्वल टू 18 छक्का 108 यानी 108 0 10,800। देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए इन्हें आप ऐड कर लीजिए, इन सबको 45 के 63 के और 34 के, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 5 3 8 4 12 के, सॉरी 12 और 4 6 4 10 3 13 1 14 142 के 10,800, ये 1800 1200 340, ये जाकर उधर प्लस हो जाएंगे। 8 2 3 13 1 14 और 1 1 2 2400, सॉरी 2400 नहीं, 8 2 3 13 1 14 नहीं, ये आ जाएगा 3400। तो ये 3400 जाकर 1800 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 142 के इक्वल टू हो जाएगा 0 0 8 4 12 3 1 4। देखिए यहाँ भी कुछ उसी तरह मिलता जुलता आंसर आया, ताकि आपका आंसर पॉइंट में है। इसे जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो के की वैल्यू आ गई 100। तो यही निकालना मुश्किल था थोड़ा सा, ठीक है, बस के की वैल्यू आते ही आपको ए की वैल्यू पूछी गई है, तो ए की वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू है हमारी 5/2 k माइनस 40। ठीक है, तो यहां से आप जो है इस चीज को कर सकते हैं क्वेश्चन। सिक्सटी, ये हो जाएगा आपका 150, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 150। ठीक है, तो कैसे किया इस क्वेश्चन को हमने, देखिए 2/5 a प्लस 40 इज इक्वल टू 2/7 b प्लस 20
इज इक्वल टू 9/17 सी प्लस 10 इक्वल टू के। ये हमें दिया हुआ है कि हमने मान लिया। ये कैसे आया, इसमें लिखा है ना कि 40 मोर देन या 40 रुपए अधिक, ए के भाग के 2/5 से 40 रुपए अधिक, यानी 2/5 ए प्लस 40। अच्छा, दूसरा बी के भाग के 2/7 से 20 रुपए अधिक, यानी 2/7 बी प्लस 20। ठीक है, और 9/17 सी प्लस 10, सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा। अब तीनों में हमने तीनों को के मान लिया, क्योंकि बराबर है तो के मान लिया। तो देखिए, अगर ये इसके बराबर है, इसे लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे ये भी ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ये भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लिया। 2/5 ए प्लस 40 के, तो 2/5 इज इक्वल टू के माइनस 40, ए की वैल्यू आ गई 5/2 के माइनस 40। इसी तरह से बी और सी की वैल्यू निकाली हमने, और दोनों तीनों को ऐड करके 600 के इक्वल रख दिया, क्योंकि वो दिया हुआ हमें। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद में के इज इक्वल टू 100 आया हमारे पास, और उसके बाद ए इज इक्वल टू 5/2 के माइनस 40 में हमने रख दिया। अगर बी की वैल्यू पूछता तो इसमें रख देते, इस वाले में ये। अगर सी की वैल्यू पूछता तो इसमें रख देते। ठीक है, तो उस एग्जाम में पता नहीं, वो आपसे ए की पूछ सकता है, बी की भी पूछ सकता है और सी की भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, सेम टू सेम ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि के की वैल्यू 100 आई। ठीक है, हो सकता है आप ए बी सी की वैल्यू भूल जाएं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि के की वैल्यू 100 आई थी, तो इससे जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी में 555 की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप बांटना था इसमें जो रियल था, यह जो बांटा जाना था पहले, तो फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन टोटल तो देखिए आपका ए प्लस बी प्लस सी, वो है 5, 5, 5। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी था 1/4, 1/5, 1/6। इसमें बांटना था, लेकिन किसमें बांट दिया? 4:5:6 में बांट दिया। ऊपर ये बटे में देखा नहीं उसने। ठीक है, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे सी को कितनी अधिक राशि मिली। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे, देखिए तो इसका जो आपका वो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 4, 5 और 6 का एलसीएम 60। कैसे? 3 और 5, 2, 4, 3, 12, 5, 60। तो इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखिए 4 से 15 बार जाएगा, ये 5 से 12 बार, और ये 6 से 10 बार। ठीक, 15, 12 और 10। ठीक, ये तो हो गया हमारा रेशियो ए बी और सी का, जो पहले बांटा जाना था। ठीक, तो ये कितना हो गया 37, और एक इसके इक्वल है 5, 5, 5 के। एक जो हो जाएगा हमारा वो हो गया 15 बार जाएगा। 37 से जब भाग दें 555 में तो 15 जाएगा। अब देखिए सी कितना है 10, तो ये हो जाएगा 150। यानी सी को जो मिलना था वो 150 मिलना था। अब देखिए मिला कितना, इन्होंने बांट दिया ए बी सी को इन्होंने बांट दिया 4:5:6 में। सेकेंड कंडीशन जो है आपकी, ए बी सी को बांट दिया 4, 5, 6 में। तो ये तीनों जोड़ लेंगे, 4, 5, 5, 4, 9, 6, 15। 15 बराबर 555 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 15, 3, 45, 15, एक बराबर 37 आ गया। तो सी 6 कितना मिल जाएगा? 6, 7, 42 और 6, 3, 18, 4, 22, यानी 222 रुपये मिल गए। पहले जो बांट रहे थे हम 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में, उससे कितना मिल रहा था इन्हें? ये बन रहा था 15, 12, 10 के अनुपात में मिलता, और वो मिलता सी को 150 रुपये।
लेकिन जब 4-5-6 अनुपात में बांट दिया तो सी को मिल गया 222। तो कितना ज़्यादा मिला? प्लस मिला इसे 72 का। तो सी को फायदा हुआ 72 रुपए का। ठीक है, तो सी को 72 रुपए अधिक धनराशि मिल गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। 1/4, 1/5, 1/6। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में आपको 2 बार सॉल्व करना होता है। एक बार तो ऐसे सॉल्व करना होता है जो पुराने वाला आपको रेशियो दिया गया है, और जो एक दूसरे वाला जो इसमें बांटा गया है असली में। ठीक है, ये आपको पता ही है कैसे निकाला गया। 1/4, 1/5, 1/6। इन्हें हम कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इन्हें जब सही बटे में दिया हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेके फिर इसे सॉल्व कर लेना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इजी सा क्वेश्चन है ये। और अब मैं आपको बताऊं, ये आपका कभी कभी कहते हैं ना कि सीजीएल टायर 2 में आपका सारे टफ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। ये सीजीएल टायर 2 का वो क्वेश्चन है, टायर 2 का। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है आप देखेंगे खुद ही। देखिए, वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए की संपत्ति को पुत्र और पुत्री में 7/6 अनुपात 5/3 में बांटा गया। पुत्र को कितना हिस्सा मिला? ठीक है, तो हम मान लेते हैं सन और डॉटर। ठीक है, इसे मिला 7/6 में और इसे मिला 7/3 और 5/3 के अनुपात में। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म में कोई भी अनुपात नहीं लिखा होता, तो हमें सबसे पहले इसे सिंगल डिजिट में चेंज करना होगा। तो हम इसे इसका बोल लेते हैं एलसीएम। तो 6 कम 6 यानी 7/3 दूनी 6 यानी 2 पंजे 10। या इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बन जाता 7/6 और 5/6। ठीक है, कुल मिलाकर हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। ठीक है, जब इक्वल कर देते हैं तो वो जो है हट जाता है इसमें से। ठीक, बस यहाँ से हट गया। अब देखिए दोनों ऐड करेंगे 17 और दिया कितना है इन्हें 21,25,000। ठीक, जब इसे हम कट करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे तो एक बराबर आ जाएगा 17 कम 17 4, 17 दूनी 64, 17 पचे 85, 1,25,000 रुपए। ठीक है, अब पुत्र को कितना हिस्सा मिला? पुत्र को मिला 7 यानी सन। ठीक है, ये सन था आपका, ये डॉटर। डॉटर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर सन को कितना मिलेगा? 7। 7 कितना हो जाएगा? 125,000, 1 2 3 7 35, 7 2 14 17 और 7 1 कम 7 1 8 यानी 8,75,000। ये हो गया 8,75,000 मिला सन को। अगर अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो पूछ लेगा डॉटर को कितना मिला। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि सन को डॉटर से कितना ज्यादा मिला। सॉरी, यहाँ तो डॉटर को ज्यादा मिला है, तो वो पूछ लेगा कि डॉटर को सन से कितना ज्यादा मिला। ठीक है, या सन को डॉटर से कितना कम मिला। तो एक ही क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट वो क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन आया था। ठीक है, सबसे पहले हमने इसे नॉर्मल रेशियो में चेंज किया। नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के बाद हमने 17 बराबर रखा 21,25,000। ठीक, वैसे आपको ये देखने में छोटा लग रहा होगा, हो सकता है कि 1,25,000 तो इतना बड़ा है और ये इतना छोटा कैसे है। तो मैं आपको लिए फिर से लिख देता हूँ 21,25,000। ठीक है, अब लग रहा होगा कि हाँ 1,25,000 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और आ जाता है। और आपका भाई आपने अगर किया हुआ है क्वेश्चन तो आप आसानी से कर देंगे। मुश्किल से आप देख लीजिए 25 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 25 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हालांकि टायर 1 में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में, लेकिन इससे पहले ये टायर 2 में आ चुका है। मतलब कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा हाँ ये अलग क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे देखिए, 3,170 रुपए की राशि को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया गया कि
एक्स वाई जेड के हिस्सों में से क्रमशः 13, 12 और 18 रुपये कम कर दिए जाएं तो इनके हिस्से में अनुपात में 20, 18, 21 का अनुपात होगा। अगर एक्स में 13, वाई में 12 और जेड में 18 रुपये कम कर दिए जाएं तो इनका अनुपात जो होगा वो अनुपात होगा 20, 18 और 21 का। ठीक है, अब देखिए, तो हम क्यों ना एक काम करें। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले अब देखिए, आप इसे अलग अलग करके तो रेशियो निकाल नहीं सकते, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है ये। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊंगा एक चीज कि करने का तरीका क्या है इसका, आप ध्यान से समझिएगा, दोनों तरीकों से बताऊंगा आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, 13 प्लस 12 प्लस 18 कितना हो गया ये, 13 प्लस 12 प्लस 18 ये हो गया 43। सबसे पहले हम 43 माइनस कर देते हैं 3170 में, माइनस 43, ये कितना आ जाता है 3133 नहीं 13, सॉरी 3127 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए, तो अब एक्स वाई जेड हो गया आपका 3127, ठीक है। अब ये रेशियो आपका काम करेगा इस पर, क्योंकि आपने माइनस कर दिया, जो यहाँ माइनस करके रेशियो काम कर रहा था वही काम अब यहाँ करेगा। अब देखिए ये चीज हमने लिखी तो, लेकिन आई कहाँ से, ये यहाँ से आई है। नहीं नहीं, ये चीज दूसरी कुछ हो गई, ठीक है, आप ऐसे ही करिए इसे। देखिए माइनस हम अलग अलग, हमें रेशियो पता नहीं, हम रेशियो माइनस कर नहीं सकते, इसलिए हमने टोटल माइनस कर दिया अभी, ठीक है। अब जो रेशियो आएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे, भाई हमने x माइनस 13 किया। देखिए मान लीजिए हमारे पास टोटल है, ठीक है, ये केवल इसी रेशियो के लिए काम करेगा। मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई जेड है 3170, अगर हमें इस चीज में लाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, -13 -12 और -18। देखिए आपने इस साइड में माइनस किया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको राइट हैंड साइड में माइनस करना। अब यही ये हो जाएगा 43, जब माइनस करेंगे आप, सॉरी ये हो जाएगा -43। देखिए इन तीनों की वैल्यू जो है -43 ही है, ठीक है। 3170 -18 -13 और सॉरी 12, 13 12 18, ठीक। तो 3170 -43 आ जाएगा, 3 2 5 8 5 13, तो ये आपका वही आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से आई थी, ठीक, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ये चीज यहाँ से आई थी। तो हम इसे इतना ना करते हुए डायरेक्ट यहाँ से हम इस चीज को ध्यान रखते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन कभी आएगा कि कम कर दिए जाएं, या अगर आपको कहे कि बढ़ा दिए जाएं, तो आप इसमें प्लस करके, इस चीज को प्लस करके तब जो है आप इसमें करेंगे, ठीक है। अगर कह रहा है कम कर दिए जाए तो माइनस करके इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए तीनों का रेशियो क्या है, x -13, y -12 और z -18, इसका रेशियो कितना है 20, 18 और 21, ठीक है। हम इसे एक्स वाई जेड इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है ये घटाने के बाद ही रेशियो आया है, कितना है 8 1 9 और 2 2 4 1 5, 59, ठीक है।
तो यहाँ 59 इज इक्वल टू रख देंगे हम 3127 के, ठीक है। अब 59 से जब डिवाइड करेंगे इसे 3127 को 5 बार जाएगा, 5 में 45, 5 पचे 25, 4 29, ये कितना आ गया 12 5 17 17, ये तीन बार, यानी 3 बार कट जाएगा, तो एक बराबर आ जाएगा हमारे पास 53। अब क्या पूछा है, एक बराबर आ गया हमारे पास 53। इसमें पूछा है जेड का आरंभिक हिस्सा बताइए, ठीक है। तो जेड का आरंभिक हिस्सा क्या हो जाएगा, अब जेड का आरंभिक हिस्सा निकालने के लिए आपको पहले तो यहां से जेड का आरंभिक हिस्सा निकालिए, ये जेड माइनस 18 कितना है, ये है 21 इंटू 59 हो जाएगा, ठीक है। जेड माइनस 18 कितना हो जाएगा 21 इंटू 59 नहीं 53, ये कितना आ जाएगा 21 63 और 21 105 111, ठीक। अब तो जेड कितनी है, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1113 प्लस 18 यानी 1131, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1131 फर्स्ट वाला। देखिए इस क्वेश्चन तो इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट कह रहा था, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको ज़्यादा बड़ा इसमें गुणा भाग नहीं करनी, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि इतने कम कर दिए जाए तब रेशियो होगा, देखिए जो रेशियो दे रखा है ना, ये मैंने यहाँ पे आपको माइनस करके क्यों लिखा इस चीज़ को, 20 28 और 21 का रेशियो, ये इसलिए लिखा गया क्योंकि ये कम करने के बाद का ही रेशियो है, ये पहले का रेशियो, ये एक्स वाई जेड का रेशियो नहीं है, ठीक है। ये आपका x माइनस 13 y माइनस 12 और z माइनस 18 का रेशियो, मतलब x में 13 घटाया, y में 12 घटाया और z में 18 घटाया, तब जाकर ये रेशियो बना, ठीक है। तो इसलिए पहले हम इसे रेशियो माइनस करके ही रेशियो निकालेंगे, बस माइनस करके टोटल माइनस कर दिया। अब जो है भाई हमें पता नहीं एक्स वाई जेड कितना है, लेकिन हमें इतना पता है, एक चीज बताइए आप, मान लीजिए 105 है, y 10 है और z है 13, तो एक्स वाई प्लस जेड कितना है 28। अगर मैं कहूँ x में से 2 घटाओ, y में से 3 घटाओ और z में से 4 घटाओ, ठीक है। तो आपने x में से 2 घटा दिया 3 आ गया, y में से 3 घटा दिया 7 आ गया, z में से आपने 4 हटा दिया 9 आ गया। अब देखिए एक्स वाई जेड कितना है, 7 3 10 9 18। अब मैं आपसे कहता कि आप 28 में से ना घटा देते इसे जोड़ के, 3 2 5 4 9, सॉरी 3 2 5 4 9, सॉरी देखिए यहाँ भी गलती हो रही थी थोड़ी सी, 19, ठीक है। अब 28 में से जब 9 जाएगा तो 19 ही तो आएगा, तो दोनों बातें एक ही इक्वल है, यानी आप चाहे तो जो जो घटाना है उसे चाहे तो आप एक साथ जोड़ के घटा दीजिए या अलग अलग घटाकर जोड़िए, एक ही बात है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम नहीं थी, इसलिए हमने एक साथ जोड़ के घटा दिया इसमें, ठीक है। जैसे इसमें हमें एक्स वाई 5 10 और 13 मालूम था, तो इसमें हमने घटा के लिख दिया, लेकिन हमें मालूम नहीं है तो इसमें हमने टोटल में घटा के इस तरह से क्वेश्चन को कर दिया। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इन्हें ऐड कीजिए, 43 आएगा, 43 को आप इसमें से घटा दीजिए 3170 में से। अब हमारे पास जो रेशियो दिया गया है उसके रेशियो में ये वैल्यू आ गई। अब हमने एक की वैल्यू निकाल ली इन्हें जोड़ के, तो एक की वैल्यू आ गई 53। तो जेड माइनस 18 कितना है हमारा, यही तो है, जेड माइनस 18 21। अगर वाई की वैल्यू पूछी होती तो वाई माइनस 12 बराबर 12 को 18 से करके रखते, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाना है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से करिएगा। सब फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। सबसे पहले तो हम एक्स वाई जेड जो कम है 13 12 18 में ऐड करेंगे, 43 आया, 31 70 में से घटा देंगे, ठीक है, 31 27 आ गया। अब जो 20 18 21 का रेशियो दिया है उनका टोटल कितना होगा 59, तो जो हमारा 59 है वो उनके 31 27 के इक्वल है, तो एक बराबर आ गया 53। अब जेड की वैल्यू पूछिए तो जेड माइनस 18 21 के इक्वल है,
तो 21 इंटू 53 कितना हो जाएगा? देखिए अगर एक जो है 53 है तो 21 कितना होगा? 21 इंटू 53। भाई आपसे कहा जाए कि 1 बराबर 5 है, ठीक है, तो 2 बराबर कितना होगा? 10 ही तो होगा। कैसे आया? 5 में आपने 2 से मल्टीप्लाई की, ठीक है। इसी तरह से जब 1 की वैल्यू 53 है, और इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताई दिया आपको, एक क्या होता है पिछले क्वेश्चन में, x की जगह हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मेज तथा कुर्सी के मूल्य का अनुपात 9:4 है। टेबल और चेयर, ये टेबल है और ये चेयर है, ठीक। इनके मूल्यों का अनुपात 9:4 है। अब मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 12, ये कितना अधिक है? 5। तो 5 जो है किसके बराबर है? 1250 के बराबर। कभी कभी ऐसे इतनी आसान से भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास एग्जाम में। देखिए तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 5 दूनी 10, 25, 250 के बराबर। तो कुर्सी का मूल्य बताइए। कुर्सी का मूल्य ये है 4, तो चेयर हो जाएगी हमारी 4 बराबर, 4 बराबर हो जाएगी 4 इंटू 1000 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के वीडियो में हम या पार्ट 2 में हमने किया टाइप 1 के क्वेश्चंस, जो कि सारे आपके एग्जाम प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ अच्छे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जैसा कि ये वाला आपका, ये 10 वाला। उसके बाद में एक क्वेश्चन और था, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ये सॉरी ये वाला जो हमने किया अभी, जिसमें के की वैल्यू निकाली थी हमने। उसके बाद में 8th वाला क्वेश्चन भी था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस अनुपात में बांटना था, बांट दिया किसी और अनुपात में, ठीक है। तो कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तो टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। और देखिए आपको सारे वीडियोज के लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। एक तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मैथमेटिक्स के नाम से, और एक मिलेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी चैप्टर्स के नाम से, प्रॉफिट लॉस के नाम से, एवरेज के नाम से, परसेंटेज के नाम से, अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो मैथमेटिक्स में तो आपको सारे चैप्टर, सारे वीडियोज मिल जाएंगे मैथमेटिक्स से, लेकिन जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्लेलिस्ट है, तो इसमें आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने 5 वीडियो, 6 वीडियो जितने भी होंगे मिल जाएंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस के 8 वीडियो हैं, तो आपको 8 वीडियो उसके मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज के 6 वीडियो हैं, तो 6 वीडियो आपको उसके मिल जाएंगे, इस तरह से। इसी तरह से रीजनिंग की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। एक तो रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट होगी आपके लिए, तो उसका आपको डायरेक्टिव सारे चैप्टर्स में मिल जाएंगे, या फिर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है अल्फ़ाबेट सीरीज नाम से, या फिर आपकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस नाम से। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस नाम से जो प्लेलिस्ट है, आपको उस प्लेलिस्ट में जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 5 वीडियो हैं, तो सारे वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने सारे वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में बांट रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को तो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है आपको, कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी एरर दिखती है आपको, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अभी कई बार आ चुके हैं सब्सक्राइब नहीं किया तब भी कर लीजिए। और अगर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है आपको, इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।